र ना र ना र। नमस्कार दोस्तों, गार्डन में लटकते हुए ये खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट्स बेहद ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत लुक देते हैं हमारे गार्डन को। लेकिन कई बार जो फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे स्पेस रहता है, बालकनी वगैरह में प्लांट्स का शौक पूरा करते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो बड़े बड़े पौधे लगाएं। तो आज की वीडियो में मैं यही सब बताऊंगी कि कौन सा पौधा आप लोग बालकनी के योग्य है, आप लगा सकते हैं, जिससे स्पेस की भी सेविंग होगी और कम स्पेस में आप ज़्यादा पौधा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप बालकनी में छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं, छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट रेलिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। ये है बेहद ही खूबसूरत वैरायटी एक स्पाइडर प्लांट की। इसके बीच में देखिए वाइट कलर का वेरिगेशन है, अदरवाइज एक पूरा ग्रीन होता है और बीच में इसमें वाइट है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये वाला स्पाइडर प्लांट। इसे आप रूट से भी अलग करके डिवाइड कर सकते हो, इसके बेबीज़ को भी आप सेपरेट करके नए नए पौधे रेडी कर सकते हैं। तो या तो हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए या फिर इस तरह के रेलिंग प्लांटर में लगा लीजिए। ज़्यादा जगह नहीं लेगा ये, आप इस तरह से कहीं भी, देखिए मैंने एक बैम्बू पे इस पे तरह से लटकाई है, चाहे फिर इस तरह के फेंसिंग में भी आप लटका सकते हैं, या फिर आप अपने बालकनी के किसी भी जगह एक छोटा सा हैंगर बनाकर उसमें भी टांग सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए वेरीगेटेड रेयो प्लांट, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। छोटे छोटे पॉट बालकनी में कम धूप में और छोटे से हैंगिंग बास्केट में वर्टिकली गार्डन भी क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह के हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रफ टफ पौधा और खूबसूरत होता है, कम पानी कम धूप में चलने वाला ये पौधा होता है। इसी की एक अनदर वैरायटी है ये बोट लिली रेयो का प्लांट। ये ऊपर से ग्रीन और नीचे से पर्पल होता है और ये भी काफ़ी खूबसूरत और हार्डी वैरायटी है। इसको भी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे पॉट में, वेस्ट में, कबाड़ में या फिर वर्टिकली आप इसे लगा सकते हैं। वर्टिकल गार्डन भी क्रिएट कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बालकनी के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट होता है ये सारे जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा होता है, इनको आप ज़रूर लगाइए हैंगिंग बास्केट में। नेक्स्ट पौधा जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, देखिए इस तरह से ये है फॉक्सटेल फर्न। बेहद ही खूबसूरत होता है। या तो आप इस तरह से रेलिंग प्लांटर में लगा ले, मग प्लांटर में लगा ले, या फिर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत होता है इसका फोलेज और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी होता है और बहुत हार्डी होता है। जड़ से इसे अलग करके आप बहुत सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कोने पे टांग देंगे तो आसानी से चलेगा। नेक्स्ट पेपरोमिया का पौधा भी छोटे छोटे प्लांटर में आप बालकनी के लायक किसी भी छोटे से स्पेस में कॉर्नर पे इसे आप ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये चलेगा, रेलिंग प्लांटर में भी चलेगा, बॉटल प्लांटर में भी चल जाएगा। बस आप अपना क्रिएटिव दिमाग से इसे बहुत अलग अलग वे में इसे यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से वर्टिकल गार्डन भी क्रिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे बालकनी में भी अच्छे से लग जाने वाला है, बहुत ही हार्डी पौधा। नेक्स्ट ये एग्लोनिमा की एक खूबसूरत वैरायटी है। कम धूप में, छायादार जगह में, छोटे छोटे पॉट में, बालकनी में कहीं भी ये ग्रो हो जाने वाला रफ टफ एग्लोनिमा की हार्डी वैरायटी है। ये एवरग्रीन, ये काफ़ी खूबसूरत होता है। इसे भी आप जरूर इस तरह के रेलिंग प्लांटर में लगा ले, चाहे हैंगिंग बास्केट में। वैसे रेलिंग प्लांटर में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट सिंगोनियम का ये जो पौधा आप देख रहे हैं, कोई सी भी वैरायटी आप सिंगोनियम की ले, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। बालकनी के लिए काफ़ी आइडियल है और ये सिंगोनियम की एक वेरीगेटेड है वैरायटी, बहुत ही सुंदर वैरायटी है। और इसे ब्राइट लाइट में रखिए तो इसकी वेरिएशन देखिए कितना सुंदर से निकल कर आया है। छोटा छोटा पॉट ही चाहिए, बहुत बड़ा पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ये सारे पौधे बालकनी के लिए बहुत ही पर्याप्त है, उपयुक्त है। और धूप भी कम चाहिए, ज़्यादा धूप की भी समस्या है और जगह की समस्या है, तो ये सारे पौधे आपके लिए ही बने हुए हैं। तो इसकी वेरिएशन देखिए, अगर उपयुक्त आप इसे सनलाइट ना देकर ब्राइट लाइट देंगे तो बहुत ही अच्छे से इनकी वेरिएशन निकल कर आती है। धूप में मत रखिएगा वरना पौधे की पत्तियां जल सकती हैं।
तो डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, रेलिंग प्लांटर में या हैंगिंग बास्केट में रख सकते हैं। और वर्टिकल गार्डन भी इससे आप बना सकते हैं। बैम्बू की देखिए इस तरह से आप वर्टिकली इसे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। बालकनी की जो रेलिंग होती है उसमें भी आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत बड़ा टेरेस है तो मुझे स्पेस की दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरे बहुत सारे ऑडियंस की ये शिकायत रहती है कि उनके पास जगह की समस्या है और उन्हें गार्डनिंग करने का बहुत ही शौक़ है। तो इस तरह के पौधे उनके लिए ही लाई हूँ जो आप लोग लगा सकते हैं। एक ये बहुत ही खूबसूरत देखिए कटिंग के थ्रू ही मैंने इसे रेडी करी थी। इसे कर्ली पेडिलेंथस कहते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर कर्ली कर्ली होते हैं और इसकी डंडियाँ भी कर्ली कर्ली टाइप से होते हैं। तो इसकी पत्तियाँ ही इसकी खूबसूरती का राज है। तो इस तरह से आप इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में छोटे छोटे आप रेलिंग प्लांटर में भी लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कुछ दिनों के बाद ये और भी ज़्यादा बुशी हो गया है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये कुछ दिन के बाद का अपडेट है। बहुत ही खूबसूरती के साथ बढ़ता है और इसे आप 1 घंटे की धूप में भी रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चलेगा। इन पौधों की खासियत यही है कि इन्हें तेज़ धूप नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार बालकनी में धूप की भी समस्या हो जाती है और गार्डन डेकोरेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा आइडियल होता है। आज की वीडियो मेरे कई सारे टॉपिक को कवर कर रहा है। स्पेस की समस्या है तो भी आप ये पौधे लगा सकते हैं। गार्डन को डेकोरेट करना है तो भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये बेबी सनरोज का पौधा आप देख रहे हैं। इसमें छोटे छोटे टाइनी टाइनी से फूल आते हैं और एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा होता है। इसे भी आप छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, कम स्पेस में चलता है। नेक्स्ट ये बॉल्बियन जो देख रहे हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत पौधा है। इसे बस बंचेस को उठाइए और किसी भी पॉट में इसे रख देने मात्र से ये ग्रो हो जाता है। और धूप भी इसको दे दीजिएगा तो भी इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, धूप नहीं भी दीजिएगा तो भी इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे आप बोतलों में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। एक नर्सरी वाले भैया से मैंने एक छोटी सी इसकी 1 इंच की डाल लेकर इसे लगाई थी। आज मेरे गार्डन में ये राज कर रहा है। जगह जगह ये हर पॉट में जहाँ इसके पत्तियाँ डंडियाँ गिर जाती है वहीं ये ग्रो होते हुए नज़र आता है। इतना हार्डी और रफ टफ प्लांट है तो इसे ज़रूर लगाइए गार्डन में। और छोटे छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है, यहाँ तक कि चाय की मग में भी ग्रो हो जाता है। लेकिन हैंगिंग बास्केट में इसकी खूबसूरती पूरा बॉल शेप लेकर बहुत ही निखरता है। बेबी टीयर्स का भी पौधा आप लोग इस समय आप लगा सकते हैं। नर्सरी से लाकर या कटिंग कहीं मिल जाए तो उसे लगाइए, काफ़ी आसान होता है। छोटे छोटे बालकनी में छोटे छोटे पॉट में ग्रो होते हुए बेहद ही शानदार लगता है। कबाड़ में भी आप इसे लगा सकते हैं। कहीं भी इतने वेस्ट हमारे घर में बर्तन टूटे फूटे या बोतल, वाटर बोतल, किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हैं। इसकी एक छोटी सी कटिंग आपने लेनी है। इसकी पत्तियाँ बेहद ही खूबसूरत होती हैं और इसकी पत्तियों के शेप के कारण ही इसे बेबी टीयर नाम दिया गया। इस तरह से देखिए आपको इस तरह से टिप की छोटी सी कटिंग लेनी है और कहीं भी मिट्टी में इसे खोस देना है। बस खोसने मात्र से ही इसमें जड़ें बन जाती हैं। 3 दिनों में इनमें जड़ें बन जाती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और हार्डी पौधा है। कई बार तो लोग इसे इरिटेट हो जाते हैं, ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, इतना ज़्यादा बस मिट्टी में खोसना है और कई बार तो ये खुद ही हाथों से टूटकर लग जाता है गिरने से। नेक्स्ट ये क्रीपिंग चार्ली का पौधा देख रहे हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट है। कई लोग इसे पुदीने का पौधा समझ लेते हैं, लेकिन ये पुदीने का पौधा नहीं है। ये एक ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में बेहद ही खूबसूरती के साथ चलता है। जब इसकी पत्तियाँ डंडियाँ इस तरह से लटकती हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और कम धूप में छाया में चलने वाला ये पौधा कटिंग से ईजिली मल्टीप्लाई भी होते रहता है। इसे कटिंग से लगाइए या फिर इसे आप सॉइल लेयर कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से ये लग जाता है। बहुत ही हार्डी पौधा होता है। नेक्स्ट दोस्तों ये पिलिया ग्लूकोसा का प्लांट देख रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। हैंगिंग बास्केट में चलने वाला ये पौधा छोटे छोटे बालकनियों के लिए काफ़ी आइडियल है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती, बहुत तेज़ धूप की आवश्यकता नहीं होती है, ना ज़्यादा वाटरिंग चाहिए। ये सारे पौधे कम पानी, कम धूप, कम जगह, छोटे पॉट में चलने वाले हैं। आसानी से ये पौधे काफ़ी आइडियल है बालकनी के लिए, जहाँ स्पेस की दिक्कत हो और जहाँ पे पानी की भी दिक्कत हो। तो ये पौधा आप लोग लगाना मत भूलिए, काफ़ी खूबसूरत रहता है हैंगिंग बास्केट के लिए। नेक्स्ट दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत पौधा बॉस्टन फर्न का, ये भी आप बहुत ही अच्छा हैंगिंग बास्केट में लगने वाला पौधा है। इसे ज़रूर लगाइए। काफ़ी हार्डी और मल्टीप्लाई होने वाला एक मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है। फर्न की सारी वैरायटी मॉइस्चर लविंग होती है और डार्क प्लेसेस के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आसपास बहुत सारे पौधों की झुंड के बीच में इसे आप रखेंगे टांग कर, चाहे हैंगिंग बास्केट में या बॉटल प्लांटर, रेलिंग प्लांटर
में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। इसे ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट खूबसूरत पौधा जिसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, इसे स्पाइडर वॉट का प्लांट कहते हैं। ये वेरीगेटेड वॉन्डरिंग जू की एक वैरायटी है जिसमें वाइट का वेरिगेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये भी काफ़ी अच्छा हार्डी प्लांट की लिस्ट में आता है। हैंगिंग बास्केट में आप आराम से इसे अपने बालकनी के किसी भी कॉर्नर पर टांग सकते हैं। छोटे छोटे बोतलों में भी आप लगा सकते हैं, छोटे छोटे रेलिंग प्लांटर में लगा सकते हैं, कप प्लांटर में आप लगा सकते हैं। अपने DIY प्रोजेक्ट में आप इस पौधे को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसे ज़्यादा जगह की और बड़े पॉट की नीड नहीं होती है, कम पानी की नीड होती है, कम सनलाइट की नीड होती है। तो ऐसे पौधे जो बहुत ज़्यादा पौधों की केयर नहीं कर पाते हैं तो उस तरह से बहुत ही उपयुक्त होता है लगाना। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो वाइन, काफ़ी खूबसूरत। इसके बहुत सारी वैरायटी आजकल नर्सरियों में देखने को मिलती है। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वडेलिया, जिन्हें बालकनी में फूलों का शौक हो और जगह नहीं हो तो ऐसे में वडेलिया का प्लांट भी आप लोग लगा सकते हैं। छोटे छोटे येलो येलो टाइनी टाइनी फ्लावर्स इसमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वैसे तो इसे ग्राउंड कवर के रूप में भी लगाया जाता है। बहुत ही हार्डी और बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट में इसे बहुत लगाया जाता है। नेक्स्ट ये टेंगल हार्ट का पौधा देख रहे हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट और छोटे पॉट और छोटी बालकनी के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसकी भी एक छोटी सी डाल लेकर आप कहीं भी मिट्टी में खोद देंगे तो काफ़ी आसानी से लगता है। इसकी पत्तियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं। इनमें फूल भी छोटे छोटे बनते हैं और बीज भी बनता है। तो इसे देखिए, ये इसका फूल है और ठंड के समय में इसके फूल ज़्यादा बनते हैं। पेंडानस का पौधा आप लोग हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। छोटे छोटे बोतलों में भी इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्डी पौधा है। बिना धूप और धूप दोनों जगह ही आराम से चलता है। बालकनी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इसके मदर प्लांट के नीचे से साइड से बहुत सारे बेबीज़ निकलते हैं, तो उन बेबी को आप सेपरेट कर न्यू प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। मुफ्त में कई पौधे इस तरह से बनते हैं। वॉन्डिंग जू भी एक बहुत ही आइडियल पौधा होता है हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए। और बालकनी में जहाँ जगह की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जो लोग फ्लैटों में रहते हैं उनको शौक रहता है कि वो पौधों को लगाएं, तो बस इस तरह से इसकी छोटी छोटी कटिंग को लेते जाना है और मिट्टी में खोदते जाना है। और जब जड़ें इनकी बन जाएंगी ना तो फिर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी और खूबसूरत पौधा होता है। ज़्यादा इसे धूप नहीं चाहिए, बस हल्की हल्की ब्राइट लाइट छन छन कर मिलती रहे, उसी से ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती के साथ ग्रो होते रहता है। तो ऐसे पौधे हमें बालकनी में ज़रूर लगाने चाहिए। नेक्स्ट नियॉन पोथोस देख रहे हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत मनी प्लांट की एक वैरायटी है। इसकी पत्तियां बहुत ही लाइट कलर की होती है, इसीलिए इसे नियॉन पोथोस कहा जाता है। हैंगिंग बास्केट में ये भी काफ़ी सुहावना लगता है देखने में। और इसकी भी प्रोपगेशन ठीक उसी तरह है जिस तरह से हम लोग नॉर्मल मनी प्लांट को लगाते हैं, जो गोल्डन पोथोस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ये देखिए टर्टल वाइन की बड़ी वाली वैरायटी है। बॉल्बियन जो इसी की छोटी वैरायटी होती है। तो इसको भी आप छोटी छोटी कटिंग को लेकर लगाएंगे तो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से लगता है। और जब ये लटकता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस ऐसे इसकी एक बंच उठाइए और इसे किसी भी सॉइल में डाल दीजिए, किसी भी तरह की पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए। वैसे हैंगिंग बास्केट का जो पॉटिंग मीडिया हम लोग बनाते हैं वो बेहद ही हल्की और भुरभुरी बनानी चाहिए हमें, जिससे टांगने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो इस तरह से आप मिट्टी में ऐसे इसकी एक बंच भी फैला देंगे। आपके पास इतना पौधा नहीं कि आप एक बंच फैला सके तो छोटे से टुकड़े से भी आप इसे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हैंगिंग बास्केट में ये पर्पल हार्ट का पौधा आप लोग ज़रूर लगाइए। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब इसकी लंबी लंबी ट्रेल करती हुई शाखाएं नीचे की ओर लटकती हैं। कटिंग से इजीली प्रोपगेट होने वाला ये पौधा बेहद ही खूबसूरत लगता है। पिंक पिंक कलर के इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं, वो भी काफ़ी सुहावना लगता है। हालांकि इसे फ्लावर्स के लिए नहीं, इसके कलर्स के लिए ही लगाया जाता है। बस ऐसे एक नोड होनी चाहिए, मिट्टी में से खोद दीजिए और बस इसकी कटिंग रेडी हो जाएगी और आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। आप बना बनाए हैंगिंग बास्केट भी इसकी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं, काफ़ी आसानी से चलता है। नेक्स्ट है इंडियन बोरेस के नाम से यह अजवाइन का पौधा है, मैक्सिकन मिंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा और हेल्दी प्लांट होता है, ऑर्गेनिक प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है, पर ये डाल से काफ़ी ईजिली लग जाता है। इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर ही लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी होती है अजवाइन की। बाकी इसमें अजवाइन नहीं फलता है, लेकिन इसकी पत्तियों में अजवाइन की खुशबू होती है, इसीलिए इसे अजवाइन का पौधा कहते हैं। हैंगिंग बास्केट में इसे भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये एस्पेरेगस फर्न है, इसे भी आप लोग हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इसे रूट डिवीजन करके आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
ये काफ़ी रफ टफ और हार्डी पौधा होता है। इसकी जड़ों में छोटे छोटे बल्ब होते हैं, बल्ब के थ्रू भी इसे लगा सकते हैं। ये नर्सरी से लाकर भी आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये वाटरमेलन बेगोनिया काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही यूनिक और रेयर प्लांट की लिस्ट में आता है। ये भी कटिंग से काफ़ी ईजिली लग जाते हैं और इसकी आप हैंगिंग बास्केट बहुत छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट में, बोतलों में, रेलिंग प्लांटर में, कप प्लांटर में, किसी भी तरह के छोटे छोटे पॉट में ये ग्रो होने वाला है। क्योंकि ये सारे पौधों की जो जड़ें होती हैं ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जैसे वडेलिया की जड़ें थोड़ी गहरी होती है, लेकिन बाकी सभी पौधों की जड़ें बहुत ही कम गहरी होती हैं, तो इसीलिए ये बालकनी के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। इस तरह से आप इसके हैंगिंग बास्केट को रेडी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से प्रोपगेट भी हो जाता है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन ऑल पर सेट करें। और गार्डन में काम करने के बाद मन बहुत ही खुश हो जाता है और सारी थकावटें, मन की सिलावटें, यानी कि मन के जितने भी व्याधि और बुरे विचार होते जो मन को थका देते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है। तो बागवानी जरूर करिए। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डन।